परमात्मने पन्नते कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले दामोदर भगवान की जय। इसलिए 29वां अध्याय। पृथु राजा कहते हैं कि हे नारद, पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्र इनको आप जानते हो। आप सब देवताओं की प्रदक्षिणा करने से क्या पुण्य होता है वो सब मुझसे कहो। नारद जी बोले कि देवी की 1 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, सूर्य की 7 करनी चाहिए, अग्नि की 7 करनी चाहिए, गणेश की 3 करनी चाहिए और शिव की आधी करनी चाहिए। पितरों की 4 प्रदक्षिणा अथवा 3, एक जैसी इच्छा हो जो ऐसा कर ले। जो लोग विष्णु की 4 प्रदक्षिणा करते हैं उनके धर्म में सिद्ध हो जाते हैं, उसमें संशय नहीं। ब्रह्मा जी का कहा हुआ पुरातन इतिहास में कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सभी पापों को नाश करता है जो ये प्रदक्षिणा करता है। वैवस्व मनवंतर में बृहस्पति तथा इंद्र का संवाद हुआ, वो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय यह भोग युक्त देव वो सहित इंद्र जो है बृहस्पति से बोले कि गुरु, आप सभी तत्व के अर्थ को जानते हो। जब ब्रह्मा कल्प नहीं रहा उस समय सृष्टि कैसी रही, इंद्र तथा देवता कैसे रहे, उनका क्रम कैसे रहा, सो मुझसे सब कहो। बृहस्पति जी कहते हैं कि हम उस समय की इस बात नहीं कह सकते। इस समय ब्रह्मा जी के 1 दिन में 6 मनु व्यतीत हो गए, सो हम नहीं जानते। तुम्हारे नगर में कोई सुधर्म नाम का जो था, अच्छा, सुधर्म नाम का जो था उससे चलकर हम पूछें। इसी प्रकार निस्तिदा इंद्र सुधर्म के पास गए। सुधर्म ने गुरु और देवता सहित इंद्र का पूजन किया। सुधर्म ने इंद्र सुधर्म की लक्ष्मी देख विस्मित हुए। जो उसके पास राजकोष था उसको देख के विस्मित हुए। इंद्र बोले, हे सुधर्म, लक्ष्मी तेज यश इनमें तुमने हमसे ज्यादा हो। किस दान तपयज्ञ से तुम्हारे पास ये लक्ष्मी प्राप्त हुई है, सो मुझसे कहो। ब्रह्मा के कल्प के आगे की बात तुम कैसे जानते हो? इंद्र से कहे। सुधर्मा ने हंसकर तथा विधि पूर्वक वृत्तांत कहा। 1000 बार चारों युग बीतने पर ब्रह्मा का जो 1 दिन बीतता है, उस 1 दिन में 14 मनु तथा इंद्र देवता दूसरे होते हैं। सृष्टि इस प्रकार की होती है, जो करने वाले की संख्या कौन जाने। हम विष्णु जी की लोक में रहकर बहुत ब्रह्मवीर थे, जिनको हम गिनती नहीं कर सकते। हे इंद्र, इस समय हम स्वर्ग में आए हैं, जो हमें सुकृत किया सो सुनो। सुनने कहने वाले का पाप भी नाश हो जाता है। हे इंद्र, में पूर्व महापापी पृथ्वी में मांस मेदरा खाने वाला गिद्ध था, और एक समय विष्णु जी के मंदिर में दीवार में बैठा हुआ था। इतने में व्याध ने, इसको मैंने कल सुना दिया ना, पढ़ लिया किसी ने, पढ़ लिया किसी ने स्कूल पर। तो परिक्रमा वाली आपने सुनाई, तो वो तो पहले नहीं सुनी। अच्छा, ये है इसमें। अच्छा, वही का कहीं उल्टा तो नहीं है, उसी में आ रही होगी पता नहीं। सब कल तो आमले नवमी की सुनाई होगी ना पंडित जी? आमले वाली सुनाई होगी कल। मैं मांस खाने वाला जो गिद्ध था, वो एक समय विष्णु जी के मंदिर में दीवार पे जाकर बैठ गया। इतने में व्याध ने बाण से मारा, तब मंदिर के अंदर जाके मैं गिर गया। मेरे प्राण कंठ निकल गए। और कहते हैं इसमें मांस का जो वो लोभी कुत्ता था, ये इसमें कल सुनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो दोबारा सुनो, भी ज़्यादा अध्याय है भी नहीं। तो व्याध ने जब मारा तो मैं मंदिर में गिरा। उसी समय एक कुत्ता आया और मुख्य में जो है मुझसे उसने मेरा मांस काट कर और प्रदक्षिणा कर, मतलब वो चारों तरफ उस मंदिर को भागने लगा। और विष्णु जी के मंदिर में उसने प्रदक्षिणा की। उसी प्रदक्षिणा के अंतरात्मा से विष्णु जी प्रसन्न हुए, मुझे और कुत्ते के परम पद दिया। प्रदक्षिणा करने से गिद्ध जो है इस प्रकार फल प्राप्त हुआ। संयोग प्रकार से पूजन, तो फल क्या है? अगर अच्छे विधान पूर्वक पूजा किया जाए तो उसका फल ही क्या है। जब हमारा उसने मांस काट के परिक्रमा किया तो मेरा उद्धार हो गया। सुधर्मा के इस प्रकार कहे कि इंद्र मन से प्रसन्न हुए,
भक्ति से विष्णु जी की पूजा करते हुए नारद जी कहते हैं प्रदक्षिणा के समान पूर्ण ना हुआ है ना होगा। हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को प्रदक्षिणा करने से सभी पाप छूट जाते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आज तिथि है। उस दिन स्नान हवन दान से अनंत फल मिलता है। हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर प्रदक्षिणा करें और अपने पापों को सभी को नष्ट करें। प्रदक्षिणा में जितने पद रखता है आदमी, उतने कुल का पाप नाश होता है और उतने कुल का उद्धार हो जाता है। अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं जीवन से वो दूर होते हैं। वो भी मैं ब्राह्मण विष्णु गाय इनकी भी परिक्रमा करनी चाहिए। शालिग्राम तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। अनेक नदियों के में जाकर स्नान करें और फिर प्रदक्षिणा करें। कोट कोट गोदान का फल प्राप्त मिलता है। 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गो ब्राह्मण सन्यासी देवता मंदिर शालिग्राम ये सब बराबर हैं, किसी का भी परिक्रमा कर लेना चाहिए। शालिग्राम के ज़्यादा किसी भी प्रदक्षिणा नहीं है। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल नवमी को शालिग्राम की प्रदक्षिणा परिक्रमा लगानी चाहिए। ब्राह्मण गौ देवता इनके भी परिक्रमा लगानी चाहिए। तुलसी का परिक्रमा लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के नगर का परिक्रमा करना चाहिए। इससे क्या हो, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और अनेक प्रकार के सुख होकर वैकुंठ धाम को जाता है। प्रदक्षिणा का बहुत ही बड़ा फल है। मंत्र जप ग्राम कहते जपता हुआ भगवान विष्णु का नाम लेता हुआ ग्राम का परिक्रमा लगाए, नगर का परिक्रमा लगाए और किसी तीर्थ में जाके परिक्रमा लगाए, मंदिर का परिक्रमा लगाए। इससे क्या है, सभी जीवन के पाप नष्ट होते हैं और परम गति को मिलता है। पितृ राजा कहते हैं नारद, जगत में प्रसिद्ध विष्णु जी से प्रसन्न होने पर जो भीष्म पंचक व्रत वहाँ से प्रसिद्ध हुआ सो कहो। नारद जी बोले, हे राजन, यह व्रत याद में बीच में लुप्त हो गया। द्वापर में कृष्ण जी ने प्रकाश किया। भीष्म जी ने कृष्ण जी से कहा, भीष्म ने किया, इसे भीष्म पंचक हुआ। जो भीष्म पितामह ने इस व्रत को किया इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक हुआ। पृथु राजा पूछते हैं कि गंगा पुत्र के भीष्म जी का जो कृष्ण जी का संवाद हुआ, नारद जी मुझसे कहो। कुंती के पुत्रों के कहे गए श्री कृष्ण दूत बनकर कौरवों के पास गए। विदुर जी के घर गए। विदुर जी ने परम आनंद से कृष्ण जी का सत्कार किया और अनेक प्रकार के उनको जो भी नैवेद्य था अर्पण किया। कृष्ण जी महाराज प्रेम से प्रसन्न हुए और जाति पांचजन्य धर्म शौर्य वीरता इनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान जो है किसी जात पात इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, वो उसके प्रेम से प्रसन्न होते हैं। भीष्म जी की आगमन सुनकर दर्शन करने को आए। भीष्म जी को आया देखकर कृष्ण उठकर नमस्कार की और भुजाओं से मिले। अपने अपने आसन पर बैठकर परस्पर जो है वो बातें करने लगे। पीछे भीष्म जी बोले, जिनके भौएं की विलास संसार की सृष्टि पालन करता नाश करता जो सब संसार के रचयिता है, ब्रह्मादि देवता जिनको जानने में समर्थ नहीं है, उन कृष्णचंद्र को महाराज कुंती के लड़के की दूत विधि करते हैं। हे भगवान, हमारे चित्त में बड़ा संदेह है, आप समदर्शी हो, सेवा करने को तैयार हो। ऐसे लोगों को छोड़कर पांडव के भाई मित्र गुरु संकट में सहायक होते हो। पांडव में कोई वशीकरण शक्ति है जिससे ईश्वर रूप आप वशीभूत होकर उनका कारण कहें। भगवान भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि तुम अपने ये कारण बताओ जो पांडवों से कितना प्रेम रहता है तुम्हारा। श्री कृष्ण जी बोले, हे गंगे, तुम ये नहीं पूछो, यह गुप्त बात है। भक्ति से हम वशीभूत होते हैं। मैंने अपने लोक में व्रत किया है जिससे भक्त लोग संसार से छूट जाते हैं। भीष्म जी बोले, मुनि लोग ने आपके आराधन करने पर धर्म कहे हैं। हे, जिस धर्म से तुम वशीभूत होते हो वो धर्म कहो। नारद जी कहते हैं कि भीष्म जी द्वारा पूछे गए प्रश्न से संसार के सभी दुख जानने वाले कृष्ण जी जो हैं भीष्म से बोले, पूर्व कल्प में उज्जैनी नगर में मैं 5 ब्राह्मणों के पुत्र कवि शुचि दृढ़ दांत और हंस नामक थे। किन्नरों के समान स्वर से गान करने वाले उन राजाओं की सभाओं में हम देशांतर में सुख पाया करते थे।
वेद विद्या में प्रवीण रूपवान युवा अवस्था को प्राप्त गंधर्व विद्या में प्रवीण पांचों मनोहर थे। उन्होंने अनेक राजभाषाओं कहते हैं सभाओं में गान करते हुए अनेक प्रकार से चरित्र बहुत द्रव्य वस्त्र आभूषण पाए। आडंबर युक्त खर्च करते थे, तत्वों को नहीं जानते थे। एक समय मथुरापुर में सुवीर नाम के राजा के पास आए। कोई 5 नाचने गाने वाला था जो वहाँ पे मथुरा में आया। भीष्म पितामह जी को भगवान कृष्ण कहते हैं। अपने संगीत कला में कुशल सुर राजा की सभा में देखने की इच्छा हुई। संसार का भाग्य है कि यमुना का जल नहीं पान करते। कंस के मारने वाले श्री कृष्ण जी यहाँ कीर्णा करते हैं। जैसे पारस मणि से स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, इसी प्रकार यमुना के जल के स्पर्श से सभी पाप छूट जाते हैं। पांचों ब्राह्मण जो है यमुना के स्नान किए, उपवास के 4 दिन रहे। एक मनुष्य ने राजा का चरित्र पूछा। यह मनुष्य विचार कर बोला, राजा की एक ही कादम्बिनी नाम की भोग पत्नी स्त्री है। संगीत विद्या में कुशल राग तथा कंठ में किन्नरी के समान थी। उसकी स्त्री राजा के आगे नाचती है। इस जगह कोई नहीं जाता। वो ऐसा सुनकर विचार के राजा के देखने के वास्ते जिस जगह आवादित्य ताल शब्द हो रहा था वहाँ गए। वहाँ जाकर अच्छी तरह खड़े होकर शब्द सुनकर राजा के उपजीवी समीप के रहने वाले लोगों से बोले, ओह खेत की बात है। राजा के समीप कोई संगीत जानने वाला नहीं, बाजों में नृत्य की शुद्धता नहीं, बीड़ा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं। सो सुनकर किसी ने राजा से जाकर कहा। राजा ने सुनकर आज्ञा देगी, जाओ गुण दोष जानने वाले ब्राह्मण को मेरे पास लेके आओ। इसी प्रकार राजा का वचन सुनकर उस पुरुष में बुलाया गया। वह लोग वहाँ आए जहाँ पे कादम्बिनी जो राजा की रानी थी, राजा को आशीर्वाद देकर आसन पे बैठे। रानी ने उन्हें संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया, जिसका गीत जो आलाप मनोहर देखकर सभा एक मन हो गई। रानी ने जब चक्र से ताल दिया तब उन ब्राह्मणों से रोकी नहीं गई। उसने चक्र छोड़ा, यथा योग ताल दिया, तब ताल खंडित नहीं हुआ। इस प्रकार कादम्बिनी का गुण रूप देखकर 5 गुणी जो है वहाँ मोहित हो गए। कादम्बिनी भी उन गुण देखकर वशीभूत हो गई। राजा के उठते ही वह ब्राह्मण कष्ट से बाहर गए। सो कादम्बिनी भी लज्जित हुई और विरह से व्याकुल हुई। राजा के भय के डर से अंदर उदासीन हुई। फिर भी मोरी से सखी को भेजा और ब्राह्मणों की वो सखी जो कहते हैं कादम्बिनी का संदेश बोली, तुम 5 जनों में से एक जन एकांत में अपनी अपनी विद्या दिखाना। ग्राम में उत्तर कोण में यमुना के तट में ग्राम से दूर जल रहित लतायुक्त अनंत नाम तीर्थ है। वहाँ 5 में एक जाना है और हम भी आएंगे। बीना तथा राग की कुशलता हम देखेंगे। राजा की रानी जो है वो कहती है हम बीना की ताल देखना चाहते हैं, इसलिए 5 में से एक को आना है। इसी प्रकार तुम विक्रम से गुण बताना। कादम्बिनी अकेली आएगी, 5 में तुम भी एक जाओ, ऐसे दूत ने कहा। श्री भगवान कहते हैं कि मथुरा के पास एक नष्ट के ब्रह्मचारी उसी वन में रहता था और मेरा पूजन करने वाला दुष्ट के संग डर के ग्राम में भिक्षा को भी नहीं जाता था। भीष्म पंचक के दिन ही उसी देवालय में मेरी जो है वो पूजा करता और भीष्म पंचक नाम व्रत रखता था। उन्हीं 5 ब्राह्मणों कवि नाम ब्राह्मण वहीं आया। एकादशी को एकांत में कादम्बिनी का रूप देखने को पहले कवि नाम नैष्ठिक मुनि के पास गए। विधि देखी, इसी विधि से पूजन करने लगे। उसी समय कादम्बिनी नाम रामा स्त्री आई। मुनि को नमस्कार कर तथा पूजा को देखकर वीणा को ग्रहण किया। प्रीति युक्त अच्छी तरह से गान किया। मधुर स्वरिक्त मेरा गान सुन अतुधाम ब्रह्मचारी को क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगत के कवि और कादम्बिनी का मन शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति से कामदेव ने पीड़ा नहीं की। रात्रि की कादम्बिनी और कवि जागरण नृत्य करते रहे, मेरे पास वीणा से गान करते रहे और दोनों आनंदित हुए। मुनि को गोबर का कहते आचमन करते देख कवि ने भी गोबर से आचमन किया। प्रातः काल कादम्बिनी राजा के घर गए। कवि ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और भूषण ब्राह्मण को देकर भक्ति के साथ बढ़ाने वाले वो वास्ते वो विरक्त हुआ।
जो वहाँ गए थे उससे मिलने के लिए रानी से गए थे, लेकिन वहाँ जो ऋषि थे वो उनकी पूजा को देखकर उन दोनों को भी भगवान में प्रेम लग गया और उनके अंदर कोई काम नहीं जगा, तो इसलिए वो इस दिन एकादशी का व्रत भी हो गया। अगले दिन आकर घर पे उन्होंने जो द्वादशी में दान पुण्य होता है उसको किया। दूसरे दिन द्वादशी को कादम्बिनी के देखने के वास्ते शुचि आए, दूसरा ब्राह्मण। प्रातः काल बैठे मुनि को देखा तो मुनि के संग से शुचि ने हमारे पूजन किया। उसी क्षण आई कादम्बिनी को देखा, सो शुचि ने गीत नृत्य देखा तथा कादम्बिनी ने अपना लावण्य शुचि के दिखाया। इसी प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भक्ति उत्पन्न हुई और रात को भक्ति युक्त मुनि के साथ में जो है गोमूत्र से आचमन किया। शुचि के संगत से व्रत तथा पूजा, इंद्रियों में अर्थ विरक्ति और द्रव्य दान कर दिया। मेरी भक्ति से ये भीष्म पंचक जो व्रत है इन पांचों ने अलग अलग दिन में किया। 5 ब्राह्मणों ने उस रानी के साथ अलग अलग दिन किया, इसीलिए इसका नाम भीष्म पंचक। और भीष्म ने किया इस व्रत को, 5 उसके सरसैया पे पड़े थे, तो इसीलिए इसका नाम भीष्म पंचक पड़ा। आसक्त लोग मोह देखो संसार रूपी दानव को नहीं जानते, हृदय में स्थित भगवान को छोड़कर मृत्यु तृष्णा को दौड़ते हैं। इसी बढ़कर दुख क्या है। नित्य गीत से मन हर करने वाली कादम्बिनी वाला को देखकर ये वहाँ आनंद में युक्त मुनि के मन में क्षोभ नहीं हुआ। इसी कारण सबने मन को खींचकर जगदीश्वर में भक्ति करनी चाहिए। ऐसा बोल दूसरे जनों को भी बिना देखे शुचि नाम ब्राह्मण से तीर्थ को चले गए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बिनी को देखने दृढ़ नाम का ब्राह्मण आया। मुनि को मिले इसी प्रकार हमारा पूजन किया। गाय का दूध पीकर गीत राग देखकर राग रहित शुचि के साथ समान वचन बोल तीर्थ को चले गए। सब द्रव्य दान करके चतुर्दशी को दांत नाम का ब्राह्मण आया। मुनि के सब पूजन व गीत करके मुनि के पीने के बचे हुए घी को खाकर उसी क्षण शुद्ध सत्व हो गया और उसका रूप भी गुण देखकर विरक्त हो गया। पहले तो 5 ब्राह्मण रानी से मिलना चाहते थे, लेकिन जब उस मंदिर में एक एक को भेजा गया और ऋषि के संगत के से सब जो है उनका मन बदल गया और वो विष्णु भगवान के मन में विरक्त होकर सब तीर्थाटन को जाने लगे। वहीं से नमस्कार करके नदी में स्नान, आंवले के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो भी कोई स्नान दान हमारा पूजन करता है, भोजन करता है, उसको कोटि कोटि यज्ञ को जो है वो फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में आंवले के स्पर्श करने से और उस खाने से, उसके नीचे बैठने से, खाने से, इसके बाद हंस नाम का ब्राह्मण जो था, हंस नाम का, वो भी वहाँ गया। इसी प्रकार उस मुनि के संगत के कारण मेरा पूजन तथा गीत नृत्य कर करके कादम्बिनी को देखकर वो मोहित नहीं हुआ और मुनि के साथ गाय का दही खाकर विरक्त हुआ और वह द्रव्य दान देकर वो भी तीर्थ को चला गया। राजा ने कादम्बिनी का विष्णु मंदिर में जाना सुन के उसे बंद कर दिया। फिर कादम्बिनी देवालय में नहीं गई। 5 प्रहरों द्वारा क्रम से ये भीष्म मुनि जो थे उनकी संगत से मथुरा में मेरा व्रत किया। इसके बाद कादम्बिनी व्रत पूजा गीत नृत्य से प्रभाव में से द्रौपदी हुई और ये 5 ब्राह्मण जो हुए पांडव। इसी कारण पांडवों में हमारी अत्यंत प्रीति है। कार्तिक महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम का ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से मित्र नाम का ब्राह्मण हंस अर्जुन हुआ। शुचि नाम का सहदेव, दांत नाम का नकुल हुआ, दृढ़ नाम का महाप्रकरणी भीमसेन हुए। इसी प्रकार पूर्व की पांडवों की व्रत कथा जो मैंने इस प्रकार से कही, हम वशीभूत हैं, इसको अभिबद्ध हो देंगे। फिर भी इस व्रत को तुमने जो किया इसे भीष्म पंचक व्रत कहा जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कृष्ण भगवान भीष्म से, जो तुमने इस व्रत को किया इसलिए इसका नाम भीष्म पंचक हुआ। जो लोग मथुरा में मेरा व्रत करेंगे मुक्ति उनके हाथ में होगी। स्वर्ग भीमराज, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, योग सिद्धि मुक्ति को प्रसन्नता से प्राप्त करेंगे। हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग दुर्लभ कार्तिक मास का ये जो है ये महीने में मथुरा में व्रत करने से प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं इस प्रकार महात्मा सुन के भीष्म जी जो है महाराज अत्यंत विस्मित हुए और वर्ष वर्ष में व्रत करते थे। तब से भीष्म जी का नाम से प्रसिद्ध हुआ ये व्रत। इसी व्रत से महत्व से
बाणों की सैया पे प्राप्त भीष्म जी ने आगे चतुर्भुज कृष्ण भी खड़े थे। जब तक भीष्म जी ने देह का त्याग किया तब तक कृष्ण जी महाराज उसी जगह पे खड़े रहे। जो कृष्ण जी के सांख्य और भक्ति चाहे वो पूर्वोक्त विधान से कार्तिक में भीष्म पंचक व्रत करे। हे राजन, इसी प्रकार करने से आसक्त होए जो एकादशी को और ब्रह्म कुचक पूर्णिमा को उपवास करे, बाकी 3 दिन में फलाहार करे, अखंडित दीपदान करे, 5 व्रत नहीं किए तो प्रबोधनी एकादशी के दिन ब्रह्म कुचक व्रत करे, एकादशी अथवा पूर्णिमा को व्रत करे। किसी भी दिन रात्रि दिन उपवास करे तो दूसरे दिन पंचगव्य अनेक प्रकार फलाहार करे। ब्रह्म कुचक व्रत करने वाला भी 20 पंचक के फल की प्राप्ति करता है। एकादशी के दिन विष्णु जी का पूजन करे, रात्रि को जागरण करे और सभी कामना पूरी होती हैं। ब्रह्मादि हत्या आदि सभी पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु जी के प्रसन्न करने वाले स्तोत्र कथन श्रवण गीत वाद्य अनेक प्रकार के श्रवण सत्संग करे, भक्ति करे, जागरण करे। रात्रि में विष्णु भगवान को जगावे। इनकी पुण्य की संख्या करने को ब्रह्म में समर्थ नहीं है। ब्रह्म कुचक व्रत का धारण करके पीपल और तुलसी और आंवले के 16 तरह से पूजन करे। दही भात गन्ना मूली दान सूत्र से आंवला पीपल को लपेटे, असंख्य पुण्य को प्राप्त होंगे जिसकी संख्या नहीं है। पूर्णमासी को श्राद्ध करे, स्वर्ण मोती चांदी चावल दीप दान करे और रीति से उनके आगे विलोह होकर इस प्रकार पूजन करे। भीष्म दीपांजन नेत्र पालन देशाचार से करे। इसी कार्तिक महात्म्य हो भ्यो नमः 30वां अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की जय। इसमें कई भीष्म पंचक के व्रत कई लोगों का इस महात्म भीष्म जी ने किया, इसलिए भीष्म पंचक 5 ब्राह्मणों ने अलग अलग दिन में रानी को बुलाया, लेकिन वहाँ जाने भीष्म जो ऋषि थे उनको संगत से इन लोगों ने विचार बदल गए, इसलिए भीष्म पंचक इसका व्रत पड़ा। तो इसलिए 5 दिन भूखी रहना है। हेलो, बोले विष्णु भगवान की मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजय।